जय हिंद एवरीवन। फाइनली आज की सबसे बड़ी खबर आई, वीवो आईपीएल 2021 पोस्टपोन डेट। तो ये बहुत बड़ी खबर है और इसका इम्पैक्ट आपके एग्जाम पर किस तरह से पड़ने वाला है मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपके एग्जाम पर कौन कौन सी अपडेट आ चुकी है। जैसे असम पर अपडेट आ चुका है, आंध्रा पर अपडेट आ चुका है, यूपी को लेकर क्या अपडेट है और बाकी स्टेट एग्जाम को लेकर क्या अपडेट है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बहुत ही ध्यान से चीजों को समझिएगा और सुनिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। तो आज की सबसे सनसनी खबर यही आई कि वीवो आईपीएल पोस्टपोन्ड हो गया, क्योंकि पिछले 1-2 दिनों में आपने देखा होगा कि न्यूज आया था कि कुछ प्लेयर्स जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। आपको पता है केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, हालांकि 3-4 दिनों से केसेस जो है वो पर डे घट रहे हैं, लेकिन इस स्थिति में नहीं पहुंच चुके हैं कि आपके एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराए जा सके। तो इसका असर आपके एग्जाम पर क्या पड़ने वाला है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए सबसे बड़ी न्यूज ये आईपीएल थी। आईपीएल के अलावा असम पर अपडेट आ चुकी है। असम के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके क्लास 10th के एग्जाम जो 11 मई से शेड्यूल किए गए थे वो फाइनली पोस्टपोन्ड कर दिए गए हैं। आप इस न्यूज को पढ़ सकते हैं, ये ऑफिशियल न्यूज है। द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम हैज पोस्टपोन्ड द क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम्स. The decision to postpone the high school leaving certificate or class 10th exam has been taken considering the present situation of COVID-19 pandemic. आपको पता है कि यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर नहीं मान रहे थे। असम एजुकेशन मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा said that the decision on class 10th मैट्रिक्स एग्जाम will be taken soon. ये अप्रैल 17 को उन्होंने बोला था, ठीक है। तो उसके बाद जब कंडीशन ये आई कि अब 11 मई को पेपर होने वाला था, बट कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। असम में फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, अभी चुनाव का परिणाम आया है, तो वहां की सरकार ने इसको फैसला लिया है, इसको रिव्यू किया है कि हाँ भाई अब कंडक्ट हम करा नहीं सकते हैं, तो हम इसको फर्दर पोस्टपोन कर रहे हैं। हालांकि उनको एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए था ताकि बच्चों को और रिलीफ मिल सके। फिर भी हमारी डिमांड लगातार असम की गवर्नमेंट से बनी रहेगी कि कम से कम क्लास 10th के एग्जाम को आप कैंसिल करें। उसके बाद बड़ी अपडेट एक दिन पहले आई थी आंध्रा को लेकर। आंध्रा को लेकर अपडेट यही आई थी कि आंध्रा के क्लास 12th के एग्जाम जो है वो जून में पोस्टपोन्ड कर दिए गए हैं और क्लास 10th के एग्जाम जो ऑलरेडी जून में होने वाले हैं वो जून में ही होंगे। हालांकि अभी भी बच्चों की वहां की डिमांड है कि भैया कि क्लास 10th के एग्जाम कम से कम कैंसिल करवा दिए जाए, ताकि जिस तरह से सीबीएसई, आईसीएसई और अदर कई बोर्ड्स में 10th के एग्जाम कैंसिल्ड है, हमारे भी एग्जाम कैंसिल हो जाए। लेकिन जो फैसला आ रहा है उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूं कि आंध्रा के क्लास 12th के एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं और क्लास 10th के एग्जाम ऑलरेडी जून में है। उसके अलावा क्या अपडेट है मैं आपको बता देता हूं। कल रात में अपडेट आई, कल शाम में अपडेट आई कि एजुकेशन मिनिस्टर ने यह कहा है कि सेंट्रली फंडेड जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो जितने भी ऑफलाइन एग्जाम है मई में पूरी तरह से पोस्टपोन्ड किए जाएंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जब सेंट्रल ने यह कह दिया है कि हम मई में कोई ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएंगे, तो किसी भी स्टेट को यह चीज नहीं करना चाहिए। अगर वो जिद पर है, जैसे कर्नाटका जैसे स्टेट अभी भी जिद पर है कि हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, तो उनको यह चीज समझनी होगी कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी जो सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूशन है, वहां पे एग्जाम जो है वो पूरी तरह से पोस्टपोन किए जा रहे हैं। आपके ऑनलाइन एग्जाम है तो आप कराइए, बट ऑफलाइन आप पूरे मई मंथ में कहीं नहीं ले सकते हैं। 3.5 लाख के ऊपर अभी भी केस है, तो इस कंडीशन में आप एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकते हैं। तो कल की ये बड़ी खबर आई थी, इसके बारे में आपको अपडेट करा दिया। अब सबसे बड़ी अपडेट आपको मैं यूपी बोर्ड पर देता हूं। यूपी बोर्ड के बच्चे बार बार परेशान है कि यूपी बोर्ड के एग्जाम पर क्या अपडेट है। तो यूपी बोर्ड पर बहुत बड़ी अपडेट है, 4 घंटे पहले की न्यूज है, टाइम्स ऑफ इंडिया की, इसको पढ़ते हैं। खुल जाने दीजिए इसको। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये न्यूज है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 में बी कैंसिल्ड। आपके सामने जो न्यूज लिखा है वही मैं पढ़ूंगा, कोई गलत बात आपको नहीं बताऊंगा, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अभी ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन इसे कहा जा सकता है। गिवन द स्पाइक इन कोविड सेकेंड वेव्स केसेस एंड द एक्सटेंशन ऑफ द लॉकडाउन इन द स्टेट, speculation is relieved that UP board examination are likely to be cancelled. On April 15, the state government has postponed the UP board class 10th 12th exam. आपको पता है कि 15 अप्रैल को 10th और 12th का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया था, जो कि शेड्यूल्ड था पहले 8 मई से, उसको शेड्यूल किया गया था 20 मई के बाद, ठीक। लेकिन कंडीशन ऐसी नहीं है कि अब 20 मई को भी कंडक्ट कराया जा सके।
Senior UP Secondary Education Board official said consultation with Chief Minister is underway. The cancellation of the exam. यूपी बोर्ड के एग्जाम के कैंसिलेशन पर चीफ मिनिस्टर और ऑफिशियल से मीटिंग चल रही है. दैट्स अ वेरी बिग अपडेट ऑन यूपी बोर्ड एग्जाम. ICSE and CBSE class 10th exam have been already cancelled, while ICSE and CBSE class 10th exam has been postponed. डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये सारी चीजें पुरानी चीजें हैं, तो ये यहां से निकल के यही आ रही है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के इस न्यूज से हमें ये पता चलता है कि यूपी बोर्ड के एग्जाम जो क्लास 10th के हैं इस पर भी कैंसिलेशन का फैसला आ सकता है. और इस चीज को मेरी बात समझिएगा, अगर यूपी बोर्ड पे फैसला आता है तो गुजरात और मध्य प्रदेश में भी आपको सेम फैसला सुनाई देगा. और साथ ही साथ जिसने राजस्थान ने अभी तक अपने फैसले को रोक के रखा है उसको भी फाइनली ये फैसला लेना पड़ेगा कि उसको 10th का एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा अशोक गहलोत की सरकार को, क्योंकि बाकी कांग्रेस की गवर्नमेंट जहां पर है उन्होंने एग्जाम कैंसिल कर दिया है. तो ये सारी अपडेट आज तक की थी जो मैंने आपको डिटेल में समझाया. फर्दर कोई भी अपडेट आएगी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें. यूपी बोर्ड को लेकर जल्दी ही अपडेट आपको मैं दूंगा. उम्मीद करते हैं कि क्लास 10th के एग्जाम कैंसिल होंगे, और जब सब जगह क्लास 10th के एग्जाम कैंसिल हो चुके होंगे तो मैं भी क्लास 12th के बच्चों के लिए डिमांड करूंगा कि उनके भी एग्जाम कैंसिल हो. लेकिन सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है कि ऐसे स्टेट जहां पर बचे हुए हैं अभी भी क्लास 10th के एग्जाम जो अभी तक कैंसिल नहीं हुए हैं उनकी पहली कैंसिलेशन प्रायोरिटी है मेरी. उसके बाद 12th की प्रायोरिटी पर मैं आऊंगा. तो ये सारी अपडेट थी वीवो IPL की, असम की, आंध्रा की और यूपी की, और जो भी अपडेट आती है इन फ्यूचर में आपको देता हूं. तब तक आप अपना ख्याल रखिए. 12th वाले बच्चे धीरे धीरे करके पढ़ाई करते रहिए, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत हो जाइए, क्योंकि अगर कंडीशन सही हुई तो मे भी एग्जाम भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं. ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो है वो जून तक आपका वेट करेगी. जैसा कि कल सेंट्रल ने भी यही कहा कि हम जून के पहले वीक में सारी चीज़ों को रिव्यू करेंगे, उसके बाद ही हम फैसला लेंगे. तो 12th वालों को इंतजार करना पड़ेगा. हालांकि ट्विटर पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मैं भी लगातार आप सभी लोगों के लिए ट्वीट कर रहा हूं. आज भी मैं यूपी गवर्नमेंट से फिर से ट्वीट करता हूं. बाकी यूपी गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट को यह मैं ट्वीट करता हूं कि आप लोग कम से कम 10th के एग्जाम को कैंसिल करें. जाइए, रिट्वीट करिए और सपोर्ट करिए और अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. कोई अपडेट आती है तो मैं आपको सबसे पहले देता हूं. बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.